आज मैं पायदान के एक और नई डिजाइन आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली हुई है और कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी चुन्नी या आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। अगर साड़ी चुन्नी है तो आप इस तरह से 1 इंच की पट्टी निकाल सकते हो इसमें। देखिए, तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए सिलाई पे सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेना है। पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। इस तरह से फंदा डालेंगे। देखिए, और जो मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है, आप इसकी जगह 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो जो आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि आप 7 नंबर की ही लो। इस तरह से देखिए 20 फंदे मैं डाल लूँगी। फंदे 4 के जोड़े से लेना है। आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहते हो बना सकते हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 4 के जोड़े से अब मैंने 20 फंदा ले लिया है। पहली सिलाई से ही आपको डिजाइन बना करके मैं बताऊंगी। गोल पायदान की बहुत ही प्यारी अच्छी डिजाइन है। इसमें झालर साथ में बनता जाएगा। तो देखिए क्या करना है, एक फंदा इस तरह से बनाया। अभी फंदे को उतारेंगे नहीं। देखिए इस तरह से सीधा नहीं लेना है, ये खुलता जाएगा। इसको इस तरह से घुमा के लेना है तो ये खुलता नहीं है फंदा। एक फिर इसी फंदे में जो फंदा हमने बनाया था उसमें ही अब हमें दूसरा फंदा बना लेना है। देखिए 2 फंदा हो गया। फिर अब जो फंदा बनाया उसी में देखिए इस तरह से फिर इसमें अब तीसरा फंदा बना लेंगे। देखिए ये तीसरा फंदा बन गया। फिर इसको सिलाई में वापस ऐसे ले लेना है। फिर ये चौथा फंदा। 4 फंदा हमें बढ़ाना है। देखिए ये 4 फंदा बन गया। अब देखिए इसको भी वापस सिलाई में हमें इस तरह से ले लेना है। अब देखिए 1, 2, 3, 2 बन गया। ये देखिए 3, जो 4 फंदा हमने बढ़ाया है थोड़ा सा टाइट है, आगे आराम से बनेगा। तीन और ये 4, ये 4 फंदा हमने जो बढ़ाया था 20 फंदे के अलावा ये 4 फंदा हमने बढ़ाया था तो 24 फंदा हो गया था। तो ये बढ़ा हुआ 4 फंदा हमने बना लिया। अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो देखिए पट्टी को कैसे लगाना है। देखिए इस तरह से पट्टी को थोड़ा पट्टी को रख लेंगे और एक फंदा ये बना लिया। फिर देखिए इस पट्टी को इधर आगे को कर लेंगे और इसका जो किनारा है इस पट्टी को खोल करके इसके बीच में इस तरह से रोल कर लेना है। ये देखिए ऐसे रोल कर लेना है तो पट्टी का किनारा बाहर को नहीं निकलेगा। इससे काफ़ी अच्छी सफाई आएगी। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहले सिलाई आराम से बनाना होता है, ध्यान से। ये देखिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका पायदान बहुत ही प्यारा बनेगा। तो देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदा बना लिया। 4 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है। जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर वीडियो देखते हुए साथ साथ अगर आप बनाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने में।
बहुत ही आसान डिज़ाइन है। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ये देखिए, फिर पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। अब ये 4 फंदा हमने इससे बना लिया। देखिए, दोनों तरफ से हमने एक एक सिलाई बना लिया। फिर यहाँ पे एक बार ही हमें ये 4 फंदा बढ़ाना है। 4 फंदा यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे ये 4 फंदा छोड़ दिया। अब बीच में देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदा बचा हुआ है। तो अब देखिए क्या करना है, अब ऊपर से हमें एक फंदा बढ़ाना है। पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा, फंदा बढ़ा लिया। 2 3 4 5, 4 फंदा लिया था, एक फंदा बढ़ गया तो 5 फंदा हो गया। और अब ये जो बीच का कली का फंदा है उसे हमें इससे ही बनाना है। सिर्फ ऊपर का ये झल्लर का फंदा है, इसे हमें इस नीले कलर से बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदा बना लिया। फिर यहाँ पे 4 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। देखिए, आप सीधे से ध्यान से देख लो, सीधे से कुछ नहीं करना है। डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है। देखिए, पट्टी को पीछे किया, दोनों को आपस में इस तरह से क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया और अब इस फंदे को हमें इस नीले कलर से ही बना लेना है। कलर आप अपनी पसंद से लगा सकते हो, जो कलर आपके पास हो या जो कलर आपको पसंद हो। ये देखिए, सभी फंदों को बना लिया। फिर देखिए, बस ये ध्यान रखना है कि आपको फंदे 4 के जोड़े से लेना है। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बना लिया। एक फंदा और यहाँ पे बढ़ गया। 2 3 4 5 6। ये ध्यान रखना है कि ये 4 फंदा आपको एक बार ही बढ़ाना है, आप जितना भी बड़ा बनाओ। फिर उसके बाद एक एक फंदा ही बढ़ाना है। देखिए, फिर पट्टी को इधर को किया। अब इससे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे 4 फंदा छोड़ देंगे। तो ये पहले तो ये 4 फंदा यहाँ छूटा था, यहाँ पे 4 फंदा बढ़ा था। फिर उसके बाद देखिए 4 4 8, 2 बार हमने छोड़ लिया। अब यहीं से पलट जाएंगे, सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। तो सीधे से बना लेती हूँ। देखिए, सीधे से सभी फंदों को बना लिया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब हमें नीचे से तो जैसे हमने फंदा छोड़ा है वैसे ही छोड़ना है, लेकिन ऊपर से अब हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपका जैसे ये नीचे 4 फंदे छोड़ दिए और ऊपर ये 4 फंदा बढ़ा लिया, उसके बाद जो बीच में जो फंदा बचता है, अगर वो बराबर फंदा है तो आप आधा आधा फंदा छोड़ लो। जैसे इसमें 16 फंदा है तो मैंने इसमें आधा आधा फंदा छोड़ दिया। 2 बार 4 फंदा छोड़ दिया। अब 4 4 जो फंदा बचा हुआ है उसमें हम ऊपर फंदे बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपका ये बराबर नहीं होता है तो आप ज़्यादा फंदा नीचे छोड़ो, ऊपर ये जब यहाँ फंदा बढ़ाते हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा फंदा छोड़ लो, और जो ये फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ाते हैं उसके लिए आप कम फंदा रख लो। जैसे 4 फंदा इसमें ज़्यादा रख लो, 4 फंदा इसमें कम रख लो। ये देखिए, अब यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे नहीं, ऊपर से हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, जितना फंदा है उतना ही फंदा हमें बनाना है। 3 4 5 6 फंदा बना लिया। अब फिर इससे बनाएंगे 1 2 3 4। ये ध्यान रखना है कि फंदे सभी छोड़ना है। फिर यहाँ पे 4 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे।
जितने आप फंदे लोगे वो सभी फंदे छोड़ना है। आधे फंदे में आपको फंदा ऊपर से यहाँ से बढ़ाना है और आधे फंदे में आपको फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। फंदा 4 के जोड़े से लेना है। आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। देखिए, अब फिर ये जो बढ़ा हुआ फंदा है बस इसको बना लेंगे। 2 3 4 5 6 ये फंदा बढ़ा लिया, बना लिया। 4 फंदा फिर छोड़ दिया। तो 2 बार हमने 4 फंदा छोड़ा तो यहाँ पे 2 फंदा बढ़ाया, और 2 बार ये 4 फंदा छोड़ा तो यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब यहीं से पलट जाएंगे, लेकिन साथ में इस पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए ले लेना है, नहीं तो बीच में यहाँ पे गैप बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये जो बढ़े हुए फंदे हैं इन्हीं 6 फंदों को बना लेना है। इस पट्टी को थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे कि यहाँ पे गैप नहीं बने। अब ये देखिए आधी कली बन गई है, ये आधी कली बन गई। अब हमने जो 20 फंदे लिए थे, 4 फंदे तो हमने जब छोड़े, जब यहाँ पे 4 फंदा बढ़ाया, उसके बाद 4 8 12 16 20 सभी हमने 20 के 20 फंदे यहाँ पे छोड़ लिए हैं। अब देखना, ध्यान से देखना, अब इसका उल्टा हमें बनाना है। जैसे हमने अभी फंदे छोड़ के बनाए थे 4 करके, वैसे ही अब हमें फंदे लेते जाना। तो देखिए 8 फंदे जब हमने छोड़ा था तो यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, तो अभी यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना नहीं है। अभी 6 के 6 फंदे बना लेंगे। आधी कली हमने जैसे बनाया था ठीक उसका उल्टा हमें बनाना है। ये 6 फंदा बना लिया। अब यहाँ पे 4 फंदा ये बना लेंगे। जैसे जैसे 4 फंदा हमने छोड़ा था वैसे वैसे हमें 4 फंदा लेते जाना है। पट्टी को इधर करा, फिर इस पट्टी को ले लिया। अब इससे देखिए क्रॉस करके बनाते हैं तो यहाँ पे ये डिजाइन सा बनता जाता है, ये आपस में जुड़ता जाता है। फिर यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा जिस कलर से है उससे बना लेंगे। देखिए सीधे से बना लिया। ये झल्लर बना के मैं आपको दिखा रही हूँ, बिना जाली के इसमें ये झल्लर बन रहा है। फिर देखिए अभी एक बार और कोई फंदा यहाँ पे घटाएंगे नहीं, अभी जितना फंदा है उतना ही फंदा बना लेंगे, क्योंकि 2 बार हमने फंदा नहीं बढ़ाया था। अब इस पट्टी को आगे कर लेंगे और इससे 1 2 3 पट्टी को फाड़ा इसे अलग नहीं किया है तो इस तरह से रोल कर लेंगे। 4, फिर ये 4 फंदा यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और दोनों को साथ में बना लेंगे। नहीं अगर आप बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। 5 6 7 8 फिर यहीं से पलट जाएंगे। फिर सीधे से जो फंदा जिस कलर से है उससे बना लेंगे। देखिए जब ये 8 फंदा हमने छोड़ा था तो यहाँ कोई फंदा बढ़ाया नहीं था, तो ये 4 करके हमने 8 फंदा लिया तो यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाया नहीं। अब ये 4 फंदा लेंगे तो यहाँ पे फंदा घटाएंगे। देखिए 2 का 1 करते, 1 2 फंदा लिया एक साथ बना दिया, तो यहाँ पे एक फंदा घट गया। 1 2 3 4 5 6 फंदा था, एक फंदा घट गया तो ये 5 फंदा हो गया। फिर इस पट्टी को इधर को कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर नीचे से ये 4 फंदा बना लेंगे। गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा यहाँ पे उठाएंगे और दोनों को साथ में बना लेना है। 8 हो गया, 9 10 11 12।
फिर यहीं से पलट जाएंगे। डिजाइन को हमें उल्टे से ही बनाना है, सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। तो सीधे से बना लेती हूँ। देखिए सीधे सभी फंदों को बना लिया। फिर 2 का 1 करते हुए यहाँ पे एक फंदा और घटा देंगे। एक फंदा और घट गया, देखिए 1 2 3 4 फंदा बनना है, बचा हुआ है बस 2 फंदा। एक एक करके जो हमने यहाँ पे बढ़ाया था वो हमने घटा दिया। अब ये जो 4 फंदा है इसको भी बना लेंगे। देखिए अब ये 4 फंदा है, इसको भी बना लेंगे। उससे पहले गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और साथ में बना लिया। देखिए फिर यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। अब देखिए जब यहाँ शुरू में 4 फंदा बढ़ाया था, अब ये 4 फंदा रह गया है और यहाँ पे ये 4 फंदा छोड़ा था, तो अब इसको हमें इस पट्टी से ही बना लेना है। तो देखिए इन चारों फंदों को एक साथ हमें घटा देना है। 2 का 1 करते हुए एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, फिर 2 3 4। शुरू में जो हमने ये 4 फंदा यहाँ पे बढ़ाया था एक साथ, वैसे ही 4 फंदा यहाँ पे घटा दिया। अब बाकी के फंदों को हमें इस नीले कलर की पट्टी से ही बना लेना है। देखिए कली पूरी हो जाने के बाद फिर सभी फंदों को, क्योंकि यहाँ पे जो 4 फंदा बढ़ा होता है एक साथ, उसको इसी से घटाते हैं और ये लास्ट में ये 4 फंदा छूटा है, तो यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस कलर से ये हो उसी से उठाना है। फिर इसको भी बना लेंगे। तो देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया है। तो हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जितना यहाँ पे फंदे हमने लिए थे वो उतने फंदे हमारे पास आ गए। ये झल्लर में जो भी फंदा बढ़ा था वो घट गया। अब सीधे साइड से भी कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। तो बना लेती हूँ। देखिए ये कली पूरी हो गई है। फिर जैसे यहाँ पे ये कली यहाँ पे फंदा बढ़ा करके इस झल्लर को बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी अब इसी, क्योंकि ये झल्लर को हमें इसी कलर से बनाना है, तो फिर इसमें भी फंदा बढ़ाएंगे उसी तरह से। ये देखिए फंदा बनाया, वापस सिलाई में डाला, फिर इसमें फंदा बनाया, फिर वापस सिलाई में डाला 2, फिर इसमें फंदा बनाया, वापस सिलाई में डाला 3, फिर ये 4 फंदा ये बढ़ गया। अब इन 4 फंदों को हमें इसी कलर से बना लेना है। दो 3 4 फंदा बना लिया। फिर यहाँ आप चाहो तो इसी से बना सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को लगा रही हूँ। तो देखिए कैसे लगाते हैं दूसरे कलर की पट्टी को। इस तरह से पट्टी थोड़ा रख लेते हैं और फंदा बना लिया, दूसरे फंदे में डाला, इस पट्टी को ऐसे कर लिया आगे को। अब इसका किनारा इसमें रख करके रोल कर लेंगे। सभी फंदों को अब हमें इससे बना लेना है। इस पट्टी को हमें साथ में ले लेना है, क्योंकि आगे की कली हमें इससे बनाना है। मैं कली 2 कलर से बना करके आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पे 4 फंदे छोड़ देंगे, जैसे हमने पहली कली में यहाँ पे छोड़ा था। तो इसका गोला इस कलर से ही बनेगा यहाँ पे। फिर यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। मैं आपको दूसरी कली बना करके बता रही हूँ। आप सभी कली अलग अलग कलर से भी बना सकते हो।
जैसे हमने इसमें 4 के बाद एक फंदा बढ़ाया था, वैसे ही पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए 5 फंदा हो गया। फिर इस पट्टी को इस तरह से हमें लेते जाना है। फिर सभी फंदों को बना लेंगे, नीचे फिर 4 फंदे छोड़ देंगे। देखिए फिर यहाँ पे ये 4 फंदा छोड़ दिया। तो जैसे पहली कली बनी है वैसे सभी कलियाँ बनाना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर 8 फंदा रह जाएगा। उसको जब छोड़ेंगे तो यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसका उल्टा बनाना है। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इसको पूरा बना लेती हूँ। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कली बनाई हुई है। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा यहाँ घटाने का बचा है और 4 फंदा ये जो छोड़ा हुआ है इसको लेते हैं, ये बचा हुआ है। लेकिन यहीं से अब मैं नीले कलर की पट्टी से सभी फंदों को बंद कर लूँगी। एक सिलाई यहाँ पे हमें बनाना नहीं है, क्योंकि देखिए इसके साथ यहाँ पे सिलेंगे तो जैसे ये एक उल्टे की रो बनी है वैसे ही बन जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे ये चौड़ा हो जाएगा, तो फिर इस तरह से एक जैसे दिखाई देगा। तो देखिए अब 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना। देखिए इसकी पट्टी को हमने काट लिया है, तो पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे तो ये बाहर को नहीं निकलेगा। देखिए अब ऐसे 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो। आपका अगर ये 10 कली में नहीं बनता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको फिर 2 कली बनाना पड़ेगा। 1 कली नहीं तो एक जैसे हो जाएगा। तो आप इसको 2 कली बना करके 12 कली का भी बना सकते हो। इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। ये देखिए सभी फंदों को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। पहले इस गोले को बंद करेंगे, देखिए, फिर ऊपर सिलाई करेंगे। जैसे आपका ये फैला रहता है इस तरह से, तो आप और भी इसमें अगर कली बनाओगे तो ये गोला बड़ा हो जाएगा। तो अगर पहले ये गोला बंद करोगे तो ये अपने आप ही एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गोले को बंद करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें से इस तरह से सुई धागे को निकालिए। फिर जितनी ये चेन बनाया है, जितनी चेन बनी है, सबके बीच से हमें देखिए सुई धागे को निकालना। अगर ये सीधे साइड से नहीं निकले तो इसके पीछे से आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसमें ये ध्यान रखना है कि जितनी चेन बनी है सभी चेन में से आपको निकालना है धागे को, नहीं तो फिर गोला सही से बंद नहीं होगा। इसी तरह सभी गोलों में निकाल ले। देखिए सब गोलों के बीच से निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से खींच करके टाइट कर लेना है। देखिए ऐसे खींच करके इस तरह से टाइट कर देंगे तो देखिए गोला एकदम बंद हो गया। फिर इसको हमें पलट लेना है। पलटने के बाद फिर यहाँ से अब सिलाई करेंगे। यहाँ से जो ये फंदा यहाँ पे बढ़ाया है या घटाया है इसको नहीं सिलना है, सिर्फ यहीं तक सिलना है। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एकदम ऐसे सामने होना चाहिए। फिर देखिए अब यहीं से इसको आपस में इस तरह से सिलते जाएंगे। हमें यहाँ पे इसको भी एकदम सामने रखना है। ये भी देखिए जो फंदा हमने घटाया है और जो और जो फंदा डाला है दोनों को आपस में ले करके इस तरह से सिलते जाना है। ये देखिए ये खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए इसमें कहाँ पे सिलाई लगी है वो भी पता नहीं चल रहा है। सभी लाइनें देखिए बराबर दिख रही हैं, एकदम सभी लाइन एक जैसे बराबर सी दिख रही हैं। और गोला भी देखिए कितने अच्छे से बंद हुआ है। देखिए तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और नए पायदान की डिज़ाइन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।